अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं एमएनटी न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अफ़ज़ल। महबूबनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन का ऐलान हो चुका है और शहर की सियासत में एक नया जोश और एक नई सोच नज़र आ रही है। इसी तनाज़ुर में एमएनटी न्यूज़ लेकर आया है नो योर कैंडिडेट, जहां हम सीधा अवाम के लिए कैंडिडेट से सवाल करेंगे। और इस सीरीज़ का मकसद सिर्फ वादे सुनाना नहीं है, बल्कि कैंडिडेट की सोच, उनका सफ़र और उनके फ्यूचर प्लान को आवाम के सामने रखना है। आज हम मुलाकात करेंगे महबूबनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ओल्ड वार्ड नंबर 19 न्यू डिवीजन 45 एंड 46 के कैंडिडेट बीआरएस के उम्मीदवार नईम इमरान यूथ लीडर, जो कि आज हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए सीधा उन्हीं से जानते हैं उनका सियासी सफर और उनके डिवीजन को लेकर उनका विजन क्या है। तो पहले आप ये बताइए कि ऐसा कौन सा वाकया था जिससे आपको महसूस हुआ या फिर आप समझे कि आपको आवाम के लिए काम करना जरूरी है, या फिर आवाम के लिए काम करना जो मजबूरी है, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन यहाँ हमारे वार्ड में होंगे जब महबूब नगर की आवाम जैसा मुसलमानों को रहने, हिंदुओं को रहने या किसी को मजहब के रहने, काम के लिए कोई आगे नहीं आता था। जैसा इलेक्शन के वक्त आना, वोट लेना, चले जाना, वही देख के कई लोग फोन मुझे करते थे कि अरे ऐसा है भाई, ऐसा है। तो जब मैं सियासी में नहीं था तो एक फील आता था, अरे कुछ भी मेरे पास भी एक सियासी में पार्टी ज्वाइन करो, ऐसा कुछ करे तो एक आवाम की खिदमत कर सकता हूँ, ऐसा बोलकर मैं सियासत में आने का फैसला करा। अच्छा, तो ये बताइए कि आज के यूथ नौजवानों के मसाइल आप अपने तजुर्बे से किस तरह समझते हैं। नौजवानों के जो तजुर्बे, जो लोगों का मसाइल है, उन लोगों को अनएम्प्लॉयड जो है, उन लोगों को जो है सो रोजगारी जरूरी है आज के यूथ में। कई हमारे लोग जितने भी महबूबनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में अनएम्प्लॉयमेंट, बीएससी बीएड ऐसे पढ़ाए हैं, एमटेक कर भी वो लोग यहाँ से दुबई सऊदी जाके फिर या स्टोर पे या सुपरमार्केट में काम कर रहे हैं। तो वही देखकर यहाँ पर जो तरक्यात जो बीआरएस गवर्नमेंट में हुई थी, जैसा आईटी कंपनी और बहुत से सारे यूनिवर्सिटी साहब के प्रोफेसर थे, उसमें एम्प्लॉयमेंट जो वाकया देख के उन्होंने जो फैसला किया था कि मेरे महबूब नगर में भी जो है तो रोजगारी मिलना, बढ़ना, लोग दुबई सऊदी जाकर इतने पढ़ाया पढ़ के वहाँ सुपरमार्केट में इसमें काम करना, वो देखकर यहाँ आईटी कंपनी का ये करे थे। तो सबसे बड़ा यहाँ पे यूथ में बेरोजगारी है, उन लोग को एम्प्लॉयमेंट आना बोल के हमारी कोशिश है। तो आप बीआरएस में आने से पहले कांग्रेस पार्टी में थे, तो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर फिर बीआरएस ज्वाइन करने की कोई खास वजह। कांग्रेस पार्टी में हम लोग शुरू से थे। जब ज्वाइन हुए कांग्रेस के, जब हम सोचे थे कि काम जैसा आवाम के करने के लिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी में कुछ काम करने का मजा नहीं आ रहा था। तो बीआरएस गवर्नमेंट आए बाद जो महबूब नगर के तरक्यात हो रहे थे, जैसा हमारे एक्स मिनिस्टर श्रीनिवास गौड़ साहब जो महबूब नगर को एक गंगा जमुना तहजीब लेकर, और पूरे जिससे पिछले महबूब नगर में गड़बड़ा जैसा हिंदू मुस्लिम फसादा, सो बंद होकर एक पीसफुल महबूब नगर जा रहा था। उसमें जो है बहुत सी, जैसा मुसलमानों के लिए केसीआर साहब शादी मुबारक, तिमरिस का जो इदारा मुसलमानों के पढ़ाई के लिए, और बहुत से सारे, और महबूब नगर के तरक्यात जैसा श्रीनिवास गौड़ साहब ने करे, वो देखकर मैं बोला ये काम सही हो रहा है गवर्नमेंट में, बीआरएस गवर्नमेंट सही है तेलंगाना के लिए। बिल्कुल ये फैसला मैं कर सकता हूँ कि ये पार्टी ज्वाइन करे तो आवाम के लिए मैं खिदमत कर सकता हूँ बोल के उसमें जाने का। अच्छा, तो ये बताइए कि सियासत में आने के बाद आपने ग्राउंड लेवल पर ऐसा क्या काम किया है अब तक। सियासत में आने के बाद ग्राउंड लेवल बोलकर नहीं, सभी काम एक लेवल से किया मैंने। मतलब कि जैसा गौड़ साहब जब एमएलए, जब मिनिस्टर बने, तो बहुत सारे फोन आते थे मेरे को। जैसा हॉस्पिटल में एडमिट होके हर एरिया के हर लोग फोन करते थे, भाई हमारी बीवी एडमिट है, हमारी बहन है, हमारे वाला एडमिट है। तो जब हम हमारे एमएलए जब थे श्रीनिवास गौड़ साहब, उनको कॉल करके ये मेडिकल का जो ट्रीटमेंट था इमीडिएट हो जाता था। तो वो एक था। अब हमारे वार्ड के जो है सो काम बहुत से सारे पेंडिंग रहते थे, तो हम जो है सो हमारे काउंसलर्स भी नहीं करे तो हम पर्सनली जैसा करना है वो लोग का काम करते थे। ग्राउंड लेवल में हम बेहतर
काम कर रहे थे सबके लिए और आगे भी करते हैं। अच्छा तो ये बताइए कि महबूबनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन लड़ने का फैसला क्यों किया? इलेक्शन जो लड़ने का फैसला मैंने तय किया जब हमारे वार्ड में बहुत से सारे काम रहते थे, जैसा कचरे से लेके सैनिटाइज का, लाइट का, इसका कोई भी पकड़ा नहीं, काउंसलर भी थे बोले तो कोई भी। हम जब बाहर निकलते थे अब हम सियासी में थे बोलकर आवाम आकर बोलती थी कि हमारे लाइट नहीं आ रही है, हमारे कचरे वाला नहीं आ रहा, हमारे पानी नहीं आ रहा, हमारे को रोड सही नहीं है, मतलब बहुत सारे वो लोग के मसले सुनाते थे। तो मैं इमीडिएट जैसा मेरी कोशिश करके मैं कराता था काम। तो उसके बाद वो लोग जो है सब पब्लिक में तुम रहना हमारे को खिदमत आप की रहना हमारे को आप इलेक्शन ठहरना बोल के आवाम जो है सो आवाम को चाह के मेरे को आप ठहरना बोल के जो ये करे थे। तो जब भी मैं डिसाइड कर लिया कि म्यूनसिपल इलेक्शन में मैं लड़ूंगा इंशाल्लाह, उसमें तरक्की हासिल करूंगा और आवाम की खिदमत करना और हमारे जितने भी वार्ड के लोग हैं उनको कुछ परेशानी नहीं आई सर, मैं अच्छे से काम करना बोल के डिसाइड करके वो इलेक्शन को काम किया। अच्छा तो ये बताइए कि आपके डिवीजन के लोग आपको किस वजह से एक एक्टिव लीडर के तौर पर जानते हैं? टीम लीडर जो डिवीजन के हमारे लोग इंस्टेंट में काम कर दूँ, कुछ भी मेरा एक ग्रुप है डिवीजन का, उसमें कुछ भी अगर प्रॉब्लम है वो लोग मेरे को डालते हैं तो मैं इमीडिएट उसमें रिएक्ट होके विद इन मिनट्स में भी थोड़े काम 5 मिनट्स में भी काम करें। और कोई भी आधी रात को भी मेरे को फोन करे या 2 बजे 3 भी बजे तो मैं इमीडिएट वो वर्क कर देता था। तो उसी लिए आज यूथ में भी और हमारे डिवीजन के जितने भी लोग हैं कि बच्चा जितने भी है बड़े लोग एक्टिव है काम करने में बोल के इसीलिए एक्टिव से जाना जाता है। अच्छा तो ये बताइए कि डिवीजन 45 टीचर्स कॉलोनी और शाहसाब गुट्टा को ही आपने क्यों चूज किया कि आप यहाँ से इलेक्शन लड़ें? मैं यहाँ का मुकामी हूँ, तो उस वजह से मेरे मुकाम में जो मेरे एरिया में मैं खिदमत करना पब्लिक की बोल के ये डिवीजन। अच्छा तो ये बताइए कि आपको लगता है एक नौजवान कैंडिडेट एक्सपीरियंस लोगों से ज्यादा काम कर सकता है? तुम्हारा जो क्वेश्चन है एक्सपीरियंस वाला मतलब एक ओल्ड हो गया, तो नौजवान का जो है नौजवान ही रहता, तो आवाम में भी जो आता एक नौजवान रहा तो एक महिला को हमारे काम कर सकता, एक डिवीजन को हमारे डेवलप कर सकता। पहले जो आवाम जो थी उन लोग अब वही चाह रहे हैं, जितने भी गली के जो मोहल्ले के भी लोग रहते हैं उन लोग में ये है कि हमारे डिवीजन में एक यूथ एक नौजवान काम करने वाला भाग दौड़ करने वाला हमारे को होना है। अब जितने भी एक्सपीरियंस वाले हैं उन लोगों के 2000 से अब वो क्लोज हो गया, ये 26 है जनरेशन। तो आवाम में वही है कि बदलाव होना, एक नौजवान आना, एक तरक्यात के काम कर, जैसा कि अभी जो नौजवान एक्सपीरियंस की जो बात है, एक नौजवान रहा तो आप आधी रात को फोन करे तो भागता है, एक्सपीरियंस वाला उन ऑलरेडी एज हो जाती उन्हें थके सो जाता, अब फोन उठाए तक उन्हें सुबह हो जाती, फिर वो काम क्या हुआ बोले तो वो रात में दूसरों से हो जाता। तो डिवीजन का एक्टिव नौजवान रहा तो पब्लिक में बेहतर काम कर सकता और भाग दौड़ कर सकता, कितनी भी रात हो उन्हें जग लेते, अगर आवाम का खिदमत करना है बोले तो उन्हें साइलेंट फोन नहीं करता, आधी रात को पहुंच जाता आवाम। अच्छा तो ये बताइए कि आपके डिवीजन 45 में रोड्स, ड्रेनेज, स्ट्रीट लाइट्स के लिए आपका क्लियर प्लान क्या है? हमारे एरिया में जो रोड्स का मसला है, थोड़े पेंडिंग रोड्स बहुत है, उसको कंप्लीट कराना है। और बहुत से लोग जो है तो बोले भी कि हमारी रोड खराब है इधर बोल, तो एक थोड़ा 15 फीट डाल दिए साइड में से, अब आ रहा फिर फंड आ रहा वो आ रहा बोल के। पिछली गवर्नमेंट में ही जो फंड था जो 100 करोड़ जो भी आई है, बीआरएस गवर्नमेंट में ऐसे ही फंड है, तो उसको लेके लोग रोड जो है दला रहे हैं। हमारे वार्ड में जो प्रेजेंट काउंसलर भी थे वो लोग हमारे बीआरएस पार्टी में ही थे सब लोग, फिर वहां जाके अब वो फंड आना हम लोगों को बोल के वो पुराने फंड को लेके यूज करके रोड थोड़े करे, लेकिन तकरीबन इनकम्प्लीट है हमारे एरिया में। तो इनकम्प्लीट ड्रेन का भी जो आप सवाल करें,
जो ओल्ड सिटीज में जैसा ट्रेंड्स रहते हैं, हमारी टीचर्स कॉलोनी शासनगुट्टा बोले थे, एम्प्लॉइज अच्छे लोग, पूरे एजुकेटेड पूरे लोग है, थोड़ा मात लोग भी नहीं है, मतलब थोड़े लोग, एक तांडा है उधर, उधर थोड़े लोग हैं, थोड़े लोग गरीब है, लेकिन हमारे पास तकरीबन लोग अच्छे वेल सेट एजुकेटेड लोग हैं। तो वहाँ पे ट्रेंड्स जो आपको थोड़े, मैं मेरे पास पिक्चर्स भी होंगे लेकिन अब मैं निकालना टाइम नहीं समझता, ट्रेन जो ओल्ड सिटीज में जैसा हाइट कम रह के जैसा रहता ना, तो वो अभी भी हमारे वार्ड में वो मौजूद है, जैसा ओल्ड सिटीज में जैसा पुराने शहर जैसा रहेगा, जैसा वो उस टाइप के ट्रेन है। तो पहले मेरा एक ही मतलब, अगर मैं इंशाल्लाह वार्ड में अगर जीतूंगा तो वो ट्रेन को अंडरग्राउंड करके बड़े जैसा, और हमारे पास पोस्ट मास्टर जो एरिया है ना, उधर बड़े मेट्रो गड्ढे से लेकर ऐसा हॉस्पिटल से होते हुए उधर नाला जाता है। अभी भी बरसात में जितने भी पानी है फ्लो होके पूरा गलियों में आ जाता, वहां 2-3 गलियां हैं, तो 2-3 गलियों में पूरा पानी फ्लो होके घरों में आता, लोगों को चलने नहीं आता। तो मैं आधी रात को 2-3 बजे भी पानी पड़ रहा तो मैं जाके वो लोग के सामने ठहर के, अगर पानी ज्यादा हो गया घरों में आता बोल के, मैं जाके सैनिटाइजर वाला फोन करके इंस्पेक्टर को लेके साफ करा के, फिर दूसरे दिन उन लोग को मोरी का जैसा पूरा गंदगी आ जाती थी उसको साफ कराता था। तो वो लोग पब्लिक बोलते थे, हमारे जितने भी काउंसलर आज तक एक बार ऐसा नहीं गए, लेकिन आपको उतना हमारे लिए रात तमाम बैठ कर जो काम वो कर रहे। 2 बजे रात को भी मैं हार्डली, जब बरसात था 2 बजे रात को लकड़ी लेके, वो अगर कुछ अटकने का चांसेस रहता नाले में तो निकालता था लकड़ी से। मैं कहीं को घरों में पानी जो फ्लो होता पूरा अंदर आ जाता था लोगों के, थोड़े लोगों के पुराने घर आ गए थे उसमें जो है सो पूरा अंदर आ गए, तो वो लोग घरों में जैसा वाकया वो पुराने शहरों में रहता था, हमारी कॉलोनी में भी मौजूद है, मगर आवाम को नहीं मालूम। अरे टीचर्स कॉलोनी में पानी आता क्या सोचते, लेकिन हमारे थोड़े जो गलियां हैं वो फ्लो होके बरसात में पूरा पानी गलियों में आता, गंदगी हो जाती है। तो डैमेज उसका भी जो है सो हम कलेक्टर को भी दरखास्त दिए थे लास्ट टाइम, उसका भी अगर मैं काम कराना बोल के उन लोग को वादा करा था, वो भी काम करता हूँ। रोड्स भी जो है, स्ट्रीट लाइट्स है, थोड़े गलियों में छोटे छोटे स्ट्रीट लाइट्स है, अब जो है सो जहाँ जरूरत ही नहीं है स्ट्रीट लाइट्स की, अब हमारा आदमी तेरा आदमी बोल के जो है सो एमएक्स पोल जला रहे। अब लोग जहाँ जरूरत है, जहाँ अंधेरा है, लोग अब जैसा स्नैचरा जो है, चैन स्नैचिंग का जो है तो वाकया हमारे कॉलोनी में होता, कई को बोले तो रात में यहाँ पे जल्दी सो जाते लोग 8 बजे का, 7 बजे अगर कोई निकल नहीं, अंधेरा रहता, मैं कितने की लाइट्स अगर मेरे पास मैं पर्सनल पैसों से भी अपना खरीद के अगर म्यूनसिपालिटी से लाइट हो रहा तो मैं घर में जाके डायरेक्ट लाइट दे के, लाइट जो फिटिंग वाले हैं उनको बोल के लगा दो। अब जरूरत नहीं जगह आईमैक्स जला रहे लोग, जहाँ जरूरत ही नहीं है वहां गलियों में आईमैक्स लाइट जला रहे, क्या बोले तो आईमैक्स जला दिए, उसका मकसद ही नहीं है। तो ये सवाल हमारे पास आया था, अरे वहां जो लाइट उजाला रहता वहां आईमैक्स डाल के फायदा क्या, जहाँ अंधेरा है, जहाँ पब्लिक को नुकसान है वहां डालना है आईमैक्स। तो वो काम में और उसमें रखे हैं अपन निगरानी में, जहाँ जहाँ जरूरत है, जहाँ स्ट्रीट लाइट्स का, तो वो काम जल्द से कराना बोल के डिसाइड करके थोड़ा लाइट भी मंगाया, मैं वो लाइट भी फिटिंग करा। सर आप एक लाइन में कहें तो आपके डिवीजन के लोग आपको ही वोट क्यों देना चाहिए? मेरे को वोट देने का पहला डिवीजन के लोग को, क्योंकि मैं इधर मुकामी हूँ, उनके एरिया का ही मैं एक कैंडिडेट हूँ, तो उन लोग को मालूम है कि मुझसे क्यों वोट दें, क्योंकि बहुत से सालों से मैं काम कर रहा हूँ एरिया में। मैं आके अब इलेक्शन में कल आके मैं ठहर के मैंने नोटिफिकेशन आ रही, मैं आप ठहर रहा हूँ मेरे को वोट दो बोल के नहीं, मैं आवाम में बेहतर से बेहतर काम कर रहा हूँ। आवाम को मालूम है, मेरे एरिया के हमारे जितने भी लोग हैं वो लोग को मालूम कि आधी रात को मैं 1-2 बजे 3 बजे तो मैं एक फोन पे उन लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ और मैं उनसे बराबर वोट लूंगा और मैं वोट का हकदार हूँ। अच्छा तो ये बताइए कि आपके डिवीजन के वाटर सप्लाई, सैनिटेशन और सफाई के मसाइल क्या है?
वाटर सप्लाई का जो मसला है अफजल भाई, पहले जब बीआरएस गवर्नमेंट थी पानी की किसी को किल्लत नहीं थी। अब ये 2-3 साल के बाद जितना पानी का जो मसला है अपने वार्ड में, कई दिनों तक नाला नहीं आते इधर। यहाँ जो टीचर्स कॉलोनी है इधर बोर भी जो डाले तो स्टोन्स है इधर पूरा। कई लोगों ने बोरा भी डाल ले तो फेल हो गए। उन लोगों को इतना मसला है पानी का। तो मैं जो बीच में फोन करते थे लोग, अरे भाई काउंसलर को बोले कुछ भी पानी नल नहीं आ रहा बोले तो नहीं पकड़ा लो, तो नल वालों को फोन करे तो नहीं आज हमारे पास नहीं छोड़े, दूसरी जगह छोड़े आज। तो डिले होके एक दो दो दिन 3 दिन हुए तो पानी में मतलब बहुत बढ़ जाता। तो मैं वार्ड में आपको एक बतला रहा हूँ, घर घर को मैं टैंकर लेके जा रहा था। आपको देखिए आप लोग घर घर को टैंकर लेके जाके मैं जिसको भी पानी की किल्लत होती है तो टैंकर से पानी उन लोगों को दे लेके ठीक है, क्योंकि पानी का मसला बहुत बड़ा है था। क्योंकि मतलब हमारे पास पूरे टीचर्स एम्प्लॉइज है, उन लोगों को नौकरियां जाना सुबह टाइम पे हुए बोले तो पानी नहीं है तो उन लोग को बहुत प्रॉब्लम होती है। रात क्यों ना हो, मैं म्यूनसिपालिटी टैंकर हो या पर्सनल भी अगर कोई है बोले तो भी मैं जब एक्शन लेके पानी की किल्लत नहीं होना है हमारे वार्ड के लोगों को बोल के मैं घर घर को पानी का किसको भी मसला है तो करा था। सफाई की बात बोले तो सफाई के भी मेरे पास बहुत से फीचर्स है। म्यूनसिपालिटी वाले जो अगर वो लोग को नहीं पकड़ा लिए, काउंसलर्स हैं दे कोई भी, तो वो लोग सफाई को भी नेगलेक्ट करे। सो बहुत सारे मस्जिदों के पास भी जो है तो कचरा 8-8 दिन तक नहीं उठाते। घरों के पास जल के सब लास्ट में घर वाले खुद, जब मैं वार्ड का जब ये करता था दौरा निकल के कुछ भी मसले है क्या बोले तो अरे अच्छा हुआ भाई हम फोन करने लगे भाई 8 दिन हुआ देखो कैसा हाल है। तो पूरा वो लोग नहीं उठा लेके जा रहे, कोई भी गाड़ी नहीं आ रही म्यूनसिपालिटी वालों की, काउंसलर भी नहीं पकड़ा रहा होगा, लास्ट में जलाए थे। वो जलाए से कुप्पा भी नहीं उठा लेके गया। तो इतना बुरा सब ये था। अब हम जैसा ही फिरना शुरू करे तो जरा काउंसलर भी एक्टिव हो गए, कह रहे इन आ गए बोल के। तो मैं भी सोचा चलो भाई मैं नहीं तो नहीं, आवाम का हमारे लोगों का एक काम हो रहा, काउंसलर भी जरा एक्टिव हो गया ओके मैं फिर रहा हूँ बोल के। काउंसलर अगर करा तो बेहतर भाई, इसका पब्लिक का काम है, उनको भी इलेक्ट करे तो वोट डाल के, अब उन्हें भी निगलेक्ट करना सही नहीं है। तो चलो मेरे वजह से काउंसलर भी फुर्ती में आ गए, जरा सीनियर है उसमें फुर्ती में आ गए, हमारे नौजवान इन फिर रहा बोलते चलो आवाम का तो काम होना ना बेहतर बोलते। तो सफाई जैसे मैं काम करना पब्लिक में जब आ गया, जब इलेक्शन में हम तैरना बोलते, तो 3-4 साल से कंटिन्यू जो है सब पब्लिक को प्रॉब्लम नहीं हुई। मतलब बहुत 2-3 साल में अभी ऐसा बुरा हाल था, 2 साल तो ऐसा फिर गए पूरा मैं ही साफ कराता था गलियों। अच्छा, तो ये बताइए कि आपके डिवीजन 45 में रोड्स, ड्रेनेज, स्ट्रीट लाइट्स के लिए आपका क्लियर प्लान क्या है? हमारे एरिया में जो रोड्स का मसला है, थोड़े पेंडिंग रोड्स बहुत है, उसको कंप्लीट कराना है। और बहुत से लोग जो है तो बोले भी कि हमारी रोड खराब है इधर बोले तो एक थोड़ा 15 फीट डाल दिए साइड में से, अब आ रहा फिर फंड आ रहा वो आ रहा बोल के। पिछली गवर्नमेंट में ही जो फंड था जो 100 करोड़ जो भी आई है, बीआरएस गवर्नमेंट में ऐसा ही फंड है, तो उसको लेके इन लोग रोड जो है दला रहे हैं। हमारे वार्ड में जो प्रेजेंट काउंसलर भी थे वो लोग हमारे बीआरएस पार्टी में ही थे सब लोग। फिर वहां जाके अब वो फंड आ रहा हम लोगों को बोल के वो पुराने फंड को लेके यूज करके रोड थोड़े करे, लेकिन तकरीबन इनकम्प्लीट है हमारे एरिया में। वो इनकम्प्लीट ड्रेन का भी जो आप सवाल करें, जो ओल्ड सिटीज में जैसा ड्रेन रहते हैं हमारे टीचर्स का नहीं शासन बोलते हैं, एम्प्लॉइज अच्छे लोग पूरे एजुकेटेड पूरे लोग है, थोड़ा मास लोग भी नहीं है हमारे, थोड़े लोग एक तांडा है उधर उधर थोड़े लोग हैं, थोड़े लोग गरीब है, लेकिन हमारे पास तकरीबन लोग अच्छे वेल सेट एजुकेटेड लोग हैं। तो वहां पे ड्रेन्स जो आपको थोड़े मैं मेरे पास पिक्चर्स भी होंगे लेकिन अब मैं निकालना नहीं समझता। ड्रेन जो ओल्ड सिटीज में जैसा हाइट कम रह के जैसा रहता ना, तो वो अभी भी हमारे वार्ड में वो मौजूद है। जैसा ओल्ड सिटीज में जैसा पुराने शहर जैसा
रहेगा, जैसे उस टाइप के ड्रेन है। तो पहले मेरा एक ही मतलब, अगर मैं इंशाल्लाह वार्ड में अगर जीतूंगा तो वो ड्रेन्स को अंडरग्राउंड करके बड़े जैसा, और हमारे पास पोस्ट मास्टर जो एरिया है ना, उधर बड़े मेट्रो गड्ढे से लेके ऐसा हॉस्पिटल से होते हुए उधर नाला जाता है। कभी भी बरसात में जितने भी पानी है फ्लो होके पूरा गलियों में आ जाता। वहां 2-3 गलियां हैं, वो 2-3 गलियों में पूरा पानी फ्लो होके घरों में आता, लोगों को चलने नहीं आता। तो मैं आधी रात को 2-3 बजे भी पानी पड़ रहा तो मैं जाके वो लोग के सामने ठहर के, अगर पानी ज्यादा हो गया घरों में आता बोल के, मैं जाके सैनिटाइजर फोन करके इंस्पेक्टर को लेके साफ करा के, फिर दूसरे दिन उन लोग को मोरी का जैसा पूरा गंदगी आ जाती थी उसको साफ कराता था। तो वो लोग पब्लिक बोलते थे, हमारे जितने भी काउंसलर अब तक एक बार ऐसा नहीं गए, लेकिन आप ना हमारे लिए रात तमाम बैठ कर जो काम वो कर रहे। 2 बजे रात को भी मैं हाल ही जब बरसात था 2 बजे रात को लकड़ी लेके, वो अगर कुछ अटकने का चांसेस रहता नाले में तो निकालता था लकड़ी से। मैं कहीं को घरों में पानी जो फ्लो होता पूरा अंदर आ जाता था लोगों के, थोड़े लोगों के पुराने घर आ रहे थे उसमें जो है सो पूरा अंदर आ गए। तो वो लोग घरों में जैसा वाकई वो पुराने शहरों में रहता था, हमारी कॉलोनी में भी मौजूद है, मगर आवाम को नहीं मालूम। अरे टीचर्स कॉलोनी में पानी आता क्या सोचते, लेकिन हमारे थोड़े जो गलियां हैं वो फ्लो होकर बरसात में पूरा पानी गलियों में आता, गंदगी हो जाती थी। तो डैमेज उसका भी जो है सो हम कलेक्टर को भी दरखास्त दिए थे लास्ट टाइम, उसका भी अगर मैं काम कराना बोल के उन लोग को वादा करा था, वो भी काम करता हूँ। रोड्स भी जो है स्ट्रीट लाइट्स है, थोड़े गलियों में छोटे छोटे स्ट्रीट लाइट्स है। अब जो है सो जहाँ जरूरत ही नहीं है स्ट्रीट लाइट्स की, अब हमारा आदमी तेरा आदमी बोल के जो है सो एमएक्स पोल डला रहे। अब लोग जहाँ जरूरत है, जहाँ अंधेरा है, लोग अब जैसा स्नैचरा जो है, चैन स्नैचिंग का जो है तो वाकया हमारे कॉलोनी में होता। कई को बोले तो रात में यहाँ पे जल्दी सो जाते लोग 8 बजे का, 7 बजे अगर कोई निकल नहीं अंधेरा रहता, मैं कितने की लाइट्स अगर मेरे पास मैं पर्सनल पैसों से भी अपना खरीद के अगर म्यूनसिपालिटी से लाइट हो रहा तो मैं घर में जाके डायरेक्ट लाइट दे के, लाइट जो फिटिंग वाले हैं उनको बोल के लगा दो। अब जरूरत नहीं जगह आईमैक्स डला रहे लोग, जहाँ जरूरत ही नहीं है वहां गलियों में आईमैक्स लाइट डला रहे, क्या बोले तो आईमैक्स डला दिए, उसका मकसद ही नहीं है। तो ये सवाल हमारे पास आया था, अरे वहां जो लाइट उजाला रहता वहां आईमैक्स डाल के फायदा क्या, जहाँ अंधेरा है, जहाँ पब्लिक को नुकसान है वहां डालना है आईमैक्स। तो वो काम नहीं, और उसमें रखे हैं अपन निगरानी में, जहाँ जहाँ जरूरत है जहाँ स्ट्रीट लाइट्स का, तो वो काम जल्द से कराना बोल के डिसाइड करके थोड़ा लाइट भी मंगाया मैं, वो लाइट भी फिटिंग करा। तो ये बताइए कि अगर आप इलेक्ट होते हैं तो आवाम के कंप्लेंट्स को आप किस तरह और कितनी जल्दी रिजॉल्व करेंगे? मैं अगर इलेक्ट हो रहा हूँ कॉर्पोरेशन में इलेक्शन में, अल्लाह की अगर मर्जी है अगर जीते हम, तो मैं सबसे पहले जितने भी मेरे वार्ड डिवीजन के लोग हैं तो उनको मैं एक वेलफेयर सोसाइटी बनाऊंगा। वेलफेयर सोसाइटी के माने सर एक जितने भी मुकामी होंगे उनकी मेंबरशिप कराऊंगा। तो मेंबरशिप बना के जितने भी रेंटर्स नहीं ओनर्स, जितने भी ओनर्स हैं उनके एक मेंबरशिप पूरे घर घर फिर के मेंबरशिप बना के एक प्रेसिडेंट सेक्रेटरी एक वेलफेयर सोसाइटी बनाऊं। वो वेलफेयर सोसाइटी में और मैं कारपोरेशन का अगर इलेक्ट हुआ कारपोरेटर तो वो वेलफेयर सोसाइटी और मैं मिलके दोनों मिलके पब्लिक का जो भी मसला रहेगा हमारे को, जैसा हम डिवीजन के जो प्रेसिडेंट रहेगा हमारे उनके पास आएंगे लोग और मेरे पास शिकायत आएंगी, तो जब का जब मेरे को सॉल्यूशन जो भी है सॉल्व करने का हमारे वार्ड मेंबर्स को पूरे जितने भी आ गया है वेलफेयर सोसाइटी के वो लोग के उसमें जल्द से जल्द होता काम। अब मैं ही जो है तो कारपोरेटर हूँ पूरा बोल के नहीं, मैं हमारे जितने भी गली के मेंबर्स रहेंगे ओनर्स जितने भी घर रहेंगे उन लोगों को वेलफेयर सोसाइटी बनाऊंगा, उसमें प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जो वो लोग फैसला लेंगे उस पर मेरे को अगर ये है मसला बोल के मेरे को बोल दिया तो मैं जब का जब सॉर्ट आउट करके
टीम वर्क करके एक बेहतर एक मैसेज महबूब नगर में ऐसा दूंगा कि ये डिवीजन में वैसा काम है, ऐसे कारपोरेटर है, ऐसे लोग हैं बोल के अच्छा मैसेज जा रहा है सर। तो ये बताइए कि आपके डिवीजन के नौजवानों को लेकर आपका विजन क्या है? मेरा सबसे पहले हमारे डिवीजन के नौजवानों का एक ही मकसद है, मेरा उन लोगों को इम्प्लीमेंट कराना। हमारे पास एजुकेटेड बहुत से सारे लोग हैं जो सऊदी वहाँ यहाँ काम करके जो है सो घरों में बैठे हुए हैं और छोटे मोटे बिजनेस कर ले रहे हैं ऐसा और कुछ, और उन लोगों के पास डिग्री है। तो मैं सबसे पहले अगर मैं जीता कॉर्पोरेटर अगर बन गया तो उन लोग को इम्प्लीमेंट कराऊंगा। पहले इम्प्लीमेंट करा के उन लोगों को बेहतर कैसा रहेगा, और उन लोगों को एक मैसेज एक ही देना चाह रहा हूँ मैं कि मेरे को अगर इलेक्ट करके वो लोग नौजवान मेरा साथ देंगे तो उन लोगों को बेहतर मेरे से जितना होगा उन लोगों को रोजगारी रहेंगे, और कुछ भी परेशानी प्रॉब्लम रहेंगी आधी रात को मैं उनके साथ रहूंगा, क्योंकि मैं भी एक नौजवान हूँ। उन लोग का क्या माइंड सेट रहता है मेरे को मालूम है, उसके हिसाब से मैं काम करूँ। अच्छा, तो ये बताइए कि आने वाले 5 सालों में आप अपने डिवीजन को कैसे देखना चाहते हैं? आप जो कल भाई पूछ रहे हैं, हर एक की ख्वाहिश रहती कि एक मेरे डिवीजन को डेवलप करना, एक अच्छे तरीक़ात पे लेके जाना। जैसा मसले आपको मैं पूरे सुना देगा, उस मसलों को पूरा हटा के एक जैसा हैदराबाद शहर ले लो, उसमें जैसा बड़े कॉलोनीज जैसा रहते हैं, जैसा वो प्लांटेशन है, पूरा स्ट्रीट लाइट्स है, रोड्स डिवाइडर्स, हमारे पास थोड़े बड़े रोड्स है 90 फीट 100 फीट, तो वो रोड्स को डिवाइडर एंड बटरफ्लाई लाइट्स एक अच्छा ग्रीनरी जैसा सिटीज में जैसा रहता है एरिया, उस हिसाब से हमारे पास वाटर का जैसा प्लांट्स, फ्री प्लांट्स, ऐसे बहुत से सारे काम है। तो बेहतर से बेहतर सोच के उस डिवीजन को कामयाब करना, और एक अच्छा सिटीज में जैसा वो बड़े जो एरियाज रहते हैं वैसा डेवलपमेंट हमारे एरिया में देखना चाह रहा हूँ, और इंशाल्लाह करूंगा। इलेक्शन से पहले डिवीजन 45 के वोटर्स के लिए आपका आखिरी पैगाम क्या होगा? इलेक्शन से पहले मेरे जितने भी डिवीजन के वोटर्स है एक ही उनको पैगाम दूंगा। मैं जितने भी नौजवान है उन लोगों को एक ही मैसेज देना चाह रहा हूँ कि आप लोग को जितने भी अनएम्प्लॉयमेंट है उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिलाने की जिम्मेदारी मेरी। जितने भी आईटी यहाँ पर कंपनी आईटी के है या अगर बाहर भी कुछ है तो वो लोग को एक जॉब में लेके सरकार में एरिया में मेरे रखा कर उन लोगों को एक बेहतर एक वैकेंसी मिले सर का, एक उनकी ज़िंदगी अच्छी गुजारे सर का। मैं एक यूथ में एक अवेयरनेस लाऊंगा एक एम्प्लॉयमेंट का, और बेहतर काम करूंगा। और जितने भी अवामी मेरे लोग हैं डिवीजन के उन लोगों को एक ही पैगाम दे रहा हूँ कि मैं इलेक्शन में आज आकर नॉमिनेशन से पहले नहीं ठहर रहा हूँ। मैं अवाम में 4 से 5 साल से 5 साल हो गया। मैं जो लास्ट टाइम भी मैं विड्रा हुआ था सब मेरे अवाम को कुछ कारण के लिए मैं विड्रा हुआ था लास्ट टाइम ही, तो 5 साल से मैं आज ग्राउंड में काम कर लेते आ रहा हूँ, आप लोग को सबको मालूम है। तो मेरे को एक मौका देना आप लोगों का फर्ज है, और इंशाल्लाह आप लोग देंगे ये उम्मीद है सबसे। तो ये थी हमारी आज की खास गुफ्तगू महबूबनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के डिवीजन 45 एंड 46 के कैंडिडेट के साथ। इस इंटरव्यू सीरीज के जरिए हम उनकी सोच, उनका पॉलिटिकल सफर और अपने इलाके को लेकर उनके प्लान्स क्या है ये आवाम को समझाने की कोशिश की। अब फैसला आपका है, वादों को याद रखना, सवाल पूछना और वोट सोच समझ कर देना। एमएनटी न्यूज की यही कोशिश रहेगी कि हर कैंडिडेट की आवाज को आवाम के मसाइल आप तक बिना किसी मिलावट के पहुंचाएं। ऐसे ही इंटरव्यू और इलेक्शन के अपडेट्स के लिए देखते रहिए एमएनटी न्यूज। एमएनटी न्यूज महबूबनगर की आवाज। अस्सलाम।